हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले वी ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। नाउ वी कैन count the bonds 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन हैज 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। इथेन के अंदर 7 कोवलेंट बॉन्ड है, आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्यूटानोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। देखिए ब्यूटानोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। तो ये ब्यूटानोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, तो इसमें जो ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। ये है कीटोन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड on the outside, then it means the fuel is not combusting completely. Question number 4, how would you distinguish experimentally between alcohol and carboxylic acid? The answer is, we can distinguish between an alcohol and carboxylic acid on the basis of their reaction with the carbonates and hydrogen carbonates. Acid reacts with carbonate and hydrogen carbonates and evolve carbon dioxide gas, while on the other hand the alcohol do not react with the carbonate and hydrogen carbonates. Question number 5, people use a variety of method to wash clothes. Usually after adding the soap they beat the clothes on a stone or beat it with paddle, scrub with brush, or the mixture is agitated in washing machine. Why the agitation is necessary to clean clothes? It means, तो इसका आंसर हो जाएगा, लोग जो है मतलब विभिन्न प्रकार से वैरायटी ऑफ मेथड जो है मतलब विधि इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। आफ्टर एडिंग सॉप मतलब उसमें सॉप लगाने के बाद या तो उसको पीटते हैं पत्थर पर, या पैडल से थपकी से उसको पीटते हैं, या ब्रश से रब करते हैं रगड़ते हैं, या उसके मिक्सचर को सॉप के वॉशिंग मशीन में डालकर क्या कराते हैं, एजिटेट कराते हैं। यानी उसका जो पानी का जो सरफेस है उसको ऊपर से नीचे यानी उसको घुमाते हैं। क्यों भाई? ए सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स। इसका आंसर सुन लीजिए, ए सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। विद द हेल्प ऑफ द 2 पार्ट्स इट अटैच्ड टू द grease or dirt particle and form a cluster. That cluster is called micelle. These micelles remain suspended as a colloid, and this colloid is required to be removed. Then it is necessary to agitate the cloth. इन कोलाइडों को, इसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स रहते हैं सॉप के अंदर। एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से क्या करता है, से बाहर की तरफ खींचता है, और एक हाइड्रोफिलिक जो पानी में अंदर की तरफ खींचता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर जो डस्ट पार्टिकल या ग्रीस होते हैं, जो तेल लग रहता है कपड़ों में, उससे क्या है अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्लस्टर फॉर्म अप करते हैं। दैट क्लस्टर इज कॉल्ड मिसेल। और ये मिसेल जो हैं कपड़े में सस्पेंडेड रहते हैं, किसकी तरह, कोलाइड की तरह। ठीक है, इस कोलाइड को रिमूव करना आवश्यक होता है, और रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे क्लॉथ्स को, यानी कपड़े को क्या करेंगे, घुमाएंगे। ऊपर का सरफेस नीचे जाएगा, नीचे का वॉशिंग मशीन में जैसे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए होमोलोजस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो होमोलोजस सीरीज क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। ए होमोलोजस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए, एक होमोलोजस एक कार्बन कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज है जिसमें कार्बन के एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा सब में सेम होगा। अब एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ETC ऑल आर पार्ट ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये एल्केन का होमोलोजस सीरीज है। द जनरल फार्मूला ऑफ दिस सीरीज यानी एल्केन सीरीज ये है CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें सब में देख लीजिए, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इसमें सब में जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप सेम है, CH2 ग्रुप सब में इंक्रीज होता जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है CH2 ग्रुप का, यानी CH2 ग्रुप जो है वो क्या है, सब में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो देखिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन में, मतलब कौन एडिशन रिएक्शन इनमें से कौन करता है। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन से हैं, एल्काइन और एल्कीन, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, और जो एल्केन होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड। तो देखिए इसमें C2H2 ये है एल्काइन, ठीक है, और ये जो है C3H6 ये है एल्कीन ग्रुप। ठीक है, एल्कीन ग्रुप का है मेंबर है। तो ये जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, ये अनसैचुरेटेड हैं, इसलिए दोनों किस में जाएंगे, अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। बाकी ये C2H6 ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, मीथेन है, इथेन है, ठीक है, और ये प्रोपेन है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये एडिशन रिएक्शन में जाएंगे क्योंकि दोनों के क्या है, अनसैचुरेटेड हैं, और ये एल्कीन और एल्काइन है। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ये इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन और फ्लोरीन, इनकी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। तो देखिए सबसे पहले इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला है CH3COH। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से एटम यूज हुए हैं। कार्बन एटम यूज हुआ, हाइड्रोजन एटम यूज हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम यूज हुआ। तो देखिए इनके हमने एटॉमिक नंबर लिख लिए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8। इसी तरह से इनकी सेल में मतलब सेल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो K सेल में ही होगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट समझ लो इसको। इस तरह से कार्बन का फर्स्ट यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकेंड यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ही हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, 4, तो ये कार्बन का एटम ले लिया, ये 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से इसके भी 4 हो गए, और ये ऑक्सीजन के कितने हैं आउटर मोस्ट में, 6, तो ये ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो ये है CH3। तो देखिए CH हो गया, ये H का 1 होता है, तो इसके अब इन लोग क्या हुए, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यानी ये कार्बन के पास 4 हैं, तो ये 4 और 4 से क्या करता है, शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा कार्बन से लेके। कार्बन ने एक इधर हाइड्रोजन का ले लिया, एक और एक इधर इस कार्बन का ले लिया, तो ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस तरह से इसने भी ऑक्टेट पूरा किया, और इस तरह से इस ऑक्सीजन एटम ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक, इस तरह से ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर होगी। सिमिलरली ये जो डॉट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो जो सल्फर होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। ठीक है, ये इसके जो है KLM सेल में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं से हम इस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हाइड्रोजन का जो है वो 1 ही होता है, वो के सेल में रहता है। और जो लोवेस्ट सेल होती है के, उसकी एनर्जी भी सबसे कम रहती है। और KLMN एन सेल जो होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट रहता है उसकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए ये है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन बना लिया हमने, CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉन है। इस तरह से कार्बन का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से, जैसे ऊपर हमने बताया इस तरह से ये, और ऑक्सीजन के 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। इस तरह से ये अपने ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ये इसकी क्या है, डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। इस तरह से फ्लोरीन का भी है। फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर है 9, तो उसका जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 7 हो गए इलेक्ट्रॉन्स ये, ठीक है। अब इसको 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक इधर से ले लिया इस एटम ने, और एक इस एटम ने इधर से ले लिया। इस तरह से F2 जो है इसका डॉट स्ट्रक्चर बन गया F2 का, ठीक है, शेयरिंग से, यानी कोवलेंट बॉन्ड बना करके। थैंक यू।